Hello, class ninth. So, today we are going to discuss endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is a large network of membrane bound tubes and sheets. It looks like long tubules or round or oblong bags, vesicles भी कहते हैं इसको. The endoplasmic reticulum membrane is similar in structure to the plasma membrane. जो इसके बाहरी स्ट्रक्चर होते हैं वो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होते हैं. Then there are actually two types of endoplasmic reticulum. One is rough and another one is smooth endoplasmic reticulum. सबसे पहले मैं इसके साइट के बारे में बता दूं कि ये कहाँ पाए जाते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको न्यूक्लियस के आसपास दिखाई देंगे, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास दिखाई देंगे, बाहरी हिस्से पर. ठीक है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक में दिखाई देते हैं, यानी वॉल के तरफ, और न्यूक्लियस के तरफ आपको दिखाई देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके कारण है क्यों वो हम आगे देखेंगे. Rough endoplasmic reticulum looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes. Ribosome भी पढ़ते हैं लोग. Ribosome attached to its surface. The ribosome, which are present in all active cells, are actually sites of protein synthesis. Synthesis यानी manufacture. कोई चीज़ बनता है उसको सिंथेसिस बोलते हैं. तो प्रोटीन का जो मैन्युफैक्चर करना है वो राइबोसोम को करना होता है, और राइबोसोम आपने पढ़ा कि रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे होता है, इसीलिए वो रफ कहलाता है. और ये न्यूक्लियस के करीब में होता है. क्यों? क्योंकि ऑर्डर तो न्यूक्लियस से ही आना है ना, कि भाई ये वाला प्रोटीन बनाओ, ऐसा ऐसा है. फिर वो जो रेटिकुलम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो उस तरह के प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, उसके ऊपर जो रिबोसोम है वो, और फिर वहाँ से पैकेजिंग और उसको उठा के वहाँ से फिर जिस सेल की ज़रूरत है जहाँ पर उस सेल को पहुँचा दिया जाता है. स्मूथ जो रेटिकुलम है उसके अलग फंक्शंस हैं, हम देखते हैं एक एक करके. The manufactured protein are then sent to the various places in the cell depending on need. अब जहाँ जहाँ ज़रूरत है प्रोटीन की उस तरह से उसको वहाँ भेज दिया जाता है using the endoplasmic reticulum. A smooth endoplasmic reticulum helps in the manufacture of fat molecules or lipids, which is very important for cell functions. क्योंकि वो आप जानते हैं सेल के अलग अलग फंक्शन होते हैं और उसके लिए अलग अलग एनर्जी की ज़रूरत होती है. सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो. तो सेल मेम्ब्रेन का भी रिपेयर और मेंटेनेंस जो है यहीं से होता है. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज मेम्ब्रेन बायोजिनोसिस. और ये जो वर्ड है मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा बुक के अंदर, क्योंकि व्हाट इज़ मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस कितनी बार पूछा जा चुका है, और बच्चे कहते हैं यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, कहाँ पर है बायोजिनेसिस, जबकि आपके बुक में है, और इत्तेफाक है कि इसको बोल्ड में भी नहीं लिखा है इसने. तो ये बायोजिनेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको ध्यान से रख लीजिएगा. सेल मेम्ब्रेन के बनने को ही बायोजिनेसिस कहते हैं. सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शन एज इंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स. तो कई सारे ऐसे प्रोटीन हैं, बल्कि ज़्यादातर जितने इंजाइम्स हैं वो प्रोटीन ही है एक्चुअल में. तो हम ये उल्टा कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है फंक्शन करते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड्स एज इंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स. और अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ग्रेटली अपीयरेंस में अलग अलग थोड़े दिखते हैं, है ना. इट ऑलवेज फॉर्म्स ए नेटवर्क सिस्टम एक्चुअली. So one function of endoplasmic reticulum is to serve as channel for the transport of material, especially proteins, between various region of the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू भी जाते हैं, और ये एक बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम के चैनल की तरह से भी काम करता है. Endoplasmic reticulum also function as a cytoplasmic framework, providing a surface सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. तो बहुत सारे ऐसे बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर ये सरफेस
के उसमें भाई जो एब्जॉर्प्शन होते हैं बहुत सारी चीज़ों का, रहने की जगह किसी के पास नहीं है, तो चलो भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस है उस पर जाके चिपक जाओ, बैठ के रहो। जैसे कि रिबोसोम आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, रिबोसोम सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी पाए जा रहे हैं, और इस कारण से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ दिखता है, इसलिए वो कहलाता भी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लीवर सेल में भी आप देखेंगे ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट, चैप्टर नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, डिटॉक्सीफाई करना। डिटॉक्सीफाई करेंगे कैसे, जो पॉइजनस या ड्रग्स वगैरह हैं उनको एक्सपेल आउट करते हैं बाहर। तो इसलिए मैंने बताया कि इनका साइट क्या है, कहाँ पर रहते हैं ये, मेम्ब्रेन के पास, एकदम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक सेल के मतलब बिल्कुल अगर हम साइटोप्लाज्म को देखें तो साइटोप्लाज्म के बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले साइड पे ये पाए जाते हैं, ताकि वहाँ पर कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस मिले उसको बाहर आउट कर दें। तो ये फिगर है दिया हुआ, आप इन फिगर को देखिए। It is the network of membrane-bound tubules and sheet present in the cytoplasm. It was discovered by Potter, Claude, and Fulham. These are present in all cells except prokaryotes and mammalian erythrocytes. ये फिगर दिया हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और स्मूथ का, आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफरेंस तो उस रफ के साथ, मेड ऑफ टिप्यूल्स मेनली, इट इज़ मेड ऑफ सिस्टर्नी एंड वेसाइकल्स, हेल्प्ड इन स्टेरॉइड्स, लिपिड्स एंड पॉलीसेक्राइड सिंथेसिस। पॉलीसेक्राइड्स का मतलब मेनी शुगर्स, सेक्राइड का मतलब होता है शुगर, पॉली मतलब मेनी, तो मेनी सेक्राइड सिंथेसिस यानी जो बड़े कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं उनके बनने में, लिपिड्स के बनने में और स्टेरॉइड के बनने में ये हेल्प करता है। और रफ वाले क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में, जो कि मैंने पहले बताया हुआ है। स्मूथ में रिबोसोम एब्सेंट होता है, इसीलिए वो स्मूथ है, क्योंकि रिबोसोम अगर उनके सरफेस पे होगा तो फिर वो रफ कहलाएगा। तो रफ वाले में आप लिख सकते हैं कंटेन रिबोसोम ऑन इट्स सरफेस, हेल्प्स, ये स्मूथ वाला हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यानी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बनाने में, साइटोप्लाज्म को घेरने के लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बनाने में भी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी वर्क करता है। तो एक ये बात है। दूसरा साइट की बात भी लिख सकते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर नॉर्मली फाउंड एट द एजेस, यानी नियर द सेल मेम्ब्रेन, और रफ में आप लिखिएगा इट इज़ फाउंड नियर बाय न्यूक्लियस। फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो आप देख लीजिए। बेसिकली इट इज़ दी only organelle which serves as a channel for the transport of materials between various region of cytoplasm and between cytoplasm and nucleus, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके आसपास भी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चीज़ों को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। It also functions as cytoplasmic framework to provide surface some of the biochemical activities and it forms endoskeleton of the cell, यानी सेल का जो अपना इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये स्केलेटन का काम करता है। अगला, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट्स, प्रोटीन, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमने आपको पहले ही बताया है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजनस बाई प्रोडक्ट्स। बाई के बाद उसको डैश लगाना चाहिए था, बाई प्रोडक्ट्स मतलब वो एंड प्रोडक्ट्स हैं जो वेस्ट होते हैं, उनका डिटॉक्सिफिकेशन करने में बहुत हेल्प करते हैं। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस आप जानते हैं, प्रोटीन और लिपिड्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर यूज्ड टू प्रोड्यूस सेल मेम्ब्रेन। प्रोड्यूस्ड नहीं होगा, यहाँ पर डी गलत लग गया है, प्रोड्यूस होगा। सेल मेम्ब्रेन को बनाने में काफ़ी मदद किया जाता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो क्लास 9 ये आज की क्लास है। कल हम लोग गोल्जी apparatus देखेंगे और फिर उसके फंक्शन जानेंगे, कैमिलो गोल्जी कब पैदा हुए थे और क्या उनके पूरे जीवन काल में हुआ था वो भी हम लोग देखेंगे। आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं जो पेज नंबर 65 पर है। ठीक है, थैंक यू।